हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज एक और दिन के साथ मैं आपके सामने हूँ। एंड आज गाइस कोई नॉर्मल डे नहीं है, आज है हम सबके प्यारे आदू का बर्थडे। आदू आज पूरे 5 इयर्स का होने वाला है गाइस। चलो आदू को उठाते हैं और विश करते हैं। आदू 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 हैप्पी बर्थडे। आदू उठो, आदू से थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आदू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं सबसे पहले खिलाती हूँ मिठाई। Happy birthday Adu, happy birthday to you. फाइनली हम सब रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो जगह जो हमने डिसाइड की है वो है टोरंटो आइलैंड। तो हमें अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे यहाँ से जाने में। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन और आदू का बर्थडे। गाइज हम फाइनली टोरंटो पहुंच गए हैं एंड अब हमें अपनी कार पार्किंग लगानी है। देन थोड़ा सा वॉकिंग जाना पड़ेगा एंड फेरी लेकर हम जाएंगे टोरंटो आइलैंड। सो गाइज कार को पार्क करने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं एंड अब हम देखेंगे कि हमें किस तरफ जाना है फेरी के लिए। गाइस हमें यहाँ कहीं फेरी का टर्मिनल दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हमने ये वाटर टैक्सी ले ली है। तो फेरी जो थी वो आजकल फ्री चल रही थी बच्चों और सीनियर्स के लिए। तो हमें लग रहा था कि आदू और परी की टिकट नहीं लगेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वाटर टैक्सी में आना पड़ा है जिसके लिए हमने $15 पर पर्सन दिया है। सो $60 हमारे वाटर टैक्सी के चार्जेस लगे। गाइस हम टोरंटो आइलैंड पहुंच गए हैं एंड इतना ज़्यादा क्राउड हमने वीक डे पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुआ है एंड अब हमें जाना है। यहाँ पे एक सेंटर व्हील अम्यूजमेंट पार्क है, हम वहाँ आदू को लेकर जाने वाले हैं। आदू इज़ ऑल सेट गाइस अपनी फर्स्ट राइड के लिए। और ऑब्वियसली कार्स का इतना ज़्यादा उसको शौक है तो फर्स्ट राइड उसकी कार में ही बनती है। नेक्स्ट राइड गाइस ये बोट वाली है एंड आदू की हाइट थोड़ी सी छोटी थी इस राइड में अकेले बैठने के लिए, तो इसलिए परी उसके साथ गई है। नेक्स्ट गाइस ये मिनी रोलर कोस्टर है। मुझे लग रहा था कि आदू को शायद इसमें डर लगेगा, बट आदू ने बहुत एंजॉय किया गाइस।
नेक्स्ट था गाइस ये फ्रॉग होपर, जिसमें आदू बिल्कुल बैठना चाह नहीं रहा था। हमने बेचारे को ज़बरदस्ती बिठा दिया। बाकी सारे बच्चे इतना चिल्ला रहे थे और आदू इतना चिल होकर बैठा हुआ है। गाइस अब हम आ गए हैं ट्रेन राइड के लिए। इसमें हम चारों जाएंगे। तो आप भी अगर कभी भी इस पार्क में आएँ तो ट्रेन या फिर स्काई राइड आप ज़रूर लें। दोनों में से एक चीज़ मस्ट है, जिससे आपको पूरा पार्क देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब आदू नहीं हुआ था, तो हम लोग स्काई राइड में बैठे थे। तो इस बार ही हमें लगा कि स्काई राइड का एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम ट्रेन राइड करते हैं। गाइस ये बहुत ही प्यारा सा फार्म बना हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही क्यूट प्यारे से एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. गाइस अभी ट्रेन एक टनल के अंदर जा रही है। Skyscrapers hum a steady tune. गाइस एक और राइड है जो आदू, परी और धीरज करने वाले हैं। Our laughter echoes citywide, a symphony where hearts collide. The echo of a fleeting glance, lost in the pulse of a reckless dance. गाइस ये और एक छोटे बच्चों वाला राइड है, बट इसमें भी आदू अकेला नहीं जा सकता था, तो इसलिए परी को साथ जाना पड़ा। The echo of a fleeting glance, lost in the pulse of a reckless dance. Caught in the glow of fleeting time, a spark of love that feels divine. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Electric blue, we're alive tonight. Hearts on fire, burning गाइस अभी दोनों आ गए हैं कैरोसल में, विच इज़ कॉमनली नोन एज मैरी गो राउंड। forever young in this display. गाइस बहुत देर हो गई थी। आदू और परी को भूख लगने लगी थी। पिज़्ज़ा एंड सबवे आर द ओनली ऑप्शन जो आइलैंड पर हैं, और ये पिज़्ज़ा स्लाइसेस पहले के बनाए हुए होते हैं और बहुत हार्ड हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। बट हमने फ्राइज़ भी लिए थे, तो फ्राइज़ हमें फ्रेश मिल गए। गाइस टाइम 6 बज चुके हैं एंड 6:40 की नेक्स्ट फेरी है जो हमें लेनी है यहाँ से, और उसके बाद हमें 8 बजे तक जो है वो मंदिर बंद हो जाएगा। हमें आदू को मंदिर मत्था टिकाना है। पता नहीं हम मंदिर पहुँच भी पाएंगे या नहीं, देखते हैं। अब फेरी आ चुकी है, अब हम सब फेरी में बैठना स्टार्ट करेंगे। A few moments later. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. गाइस कनाडा में सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। यहाँ फेरी में मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी 506 लोगों की थी, और सबके लिए लाइफ जैकेट्स जो थी फेरी के अंदर थी, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग हो तो हर बंदे को जो है लाइफ जैकेट मिल पाए। गाइस फेरी से उतरकर अब हम लोग अपनी कार पार्किंग तक जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रैम्पटन मंदिर। गाइस अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए एंड मंदिर बंद हो गया, तो अब हम लोग आ गए हैं बरार्स पे डिनर के लिए।
गाइस यहाँ पर स्नैक्स में, सैलड्स में, मेन कोर्स, देन चाट पापड़ी, फिर डेज़र्ट, आइसक्रीम, सब में बहुत सारे ऑप्शंस थे। खाना सो था, कोई चीज़ बहुत अच्छी थी, कोई बिल्कुल ही बेकार थी, और मोस्टली चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंडी हैं। मतलब जैसे होता है ना, आपको खाना गरम गरम हो तो उसका अलग ही टेस्ट होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस ठंडी पड़ी हुई हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी गाइस जो बिल्कुल ही फ्रेशली प्रिपेयर करके वो लोग रख रहे थे, जैसे कि नान हो गए, ये पाउज हो गए, देन कुछ चाइनीज़ आइटम्स भी ऐसे थे जो वो गरम गरम करके डाल रहे थे। बट डेजर्ट्स में तो गाइस जैसे मूंग दाल का हलवा था, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, सब कुछ बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। और इनका जो बुफे का कॉस्ट था गाइस वो एडल्ट्स के लिए $36 का था, एंड आदू का जो था वो $20 का था। तो ओवरऑल जो हमें ये कॉस्ट पड़ा वो अराउंड $143 के आसपास पड़ा। ओवरऑल गाइस हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ मिस्टेक्स भी हुई, और अगर थोड़ा सा जल्दी घर से निकलते तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता, मंदिर भी जा सकते थे और सेंट्रल आइलैंड भी बहुत अच्छे से घूम सकते थे। बट जैसा भी था, आदू का बर्थडे बहुत अच्छा रहा गाइस, हमने बहुत इन्जॉय किया। अब फाइनली हम घर वापस जा रहे हैं। गाइज अगर आप भी सेंट्रल आइलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई वॉन्ट टू शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद यू ऑल। नंबर 1, आप घर से जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकलिए। हमसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी कि हम लंदन से 12:30-1 बजे निकले थे और वहां हम 3 बजे पहुंचे थे। तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आप सब कुछ कर पाओ, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पे हर राइड में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का वेटिंग टाइम होता है। बच्चों को लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तो आपका टाइम कहाँ जाता है वहां जाके पता ही नहीं चलता। सेकेंडली, फेरी की टिकट्स जो हैं आप ऑनलाइन पहले से करा के जाइए, जिससे कि आपको टाइमिंग्स पता चल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कुछ पता ही नहीं था, हमें तो फेरी टर्मिनल मिल ही नहीं रहा था, और टाइमिंग की कमी होने की वजह से हम लोग ज्यादा ढूंढने में भी हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और वाटर टैक्सी कर हम लोग अपना आ गए। देन पार्किंग जो है, जितना फेरी टर्मिनल के पास आप पार्क करोगे उतना ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। लाइक उनके पास $30-40 के आसपास पार्किंग है, और अगर आप थोड़ा दूर करते हो तो वो $10-15 में आपको इजीली मिल जाएगी। बच्चों के लिए आप प्लीज कुछ ना कुछ घर से पैक करके लेके जाइए, क्योंकि वहां पे सिर्फ पिज्जा हट एंड सबवे है, एंड पिज्जा हट के जो पिज्जाज हैं उन्होंने पहले से ही स्लाइसेस प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, और वो इतने हार्ड है कि बच्चों के लिए खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप कुछ घर से बना के लेके जा सकते हो, बच्चों के लिए पैक करके लेके जा सकते हो, तो वेल एंड गुड। और आपके पास जितना ज्यादा टाइम होगा ना और उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग वहां पर आगे बीच पे, गार्डन में कहीं जा ही नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारा सारा टाइम वहां अम्यूजमेंट पार्क में ही हो गया। और 6:40 की हमने फेरी ली थी जो हम वापस आने वाले थे, और फिर उसके बाद हमें रेस्टोरेंट जाना था, मंदिर जाना था, और मंदिर भी बंद हो चुका था। तो अगर हम थोड़ा सा प्लान करके जाएंगे, जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास वहां बहुत सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए। वहां आगे बहुत अच्छा गार्डन है, देन बीच है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा दिन अपना प्लान करके जाइए। गाइस इस अम्यूजमेंट पार्क में जो टिकट का प्राइस होता है ना, वो सिंगल टिकट का प्राइस है $1.80, एंड कुछ बंडल्स होते हैं, जैसे 30 टिकट्स $50 में, एंड फिर 100 टिकट्स $90 में। हमने पहले 30 टिकट्स वाला बंडल लिया, लेकिन वो पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गया था, क्योंकि हर एक राइड पे आपको किसी में 5 टिकट्स देनी होती हैं, किसी में 6 टिकट्स देनी होती हैं। जैसे आदू और परी दोनों राइड्स कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं चला, 1-2 राइड्स करी और टिकट्स खत्म हो गई। तो अगर आप 4 लोगों की फैमिली हो तो आप एटलीस्ट 100 टिकट्स वाला बंडल लीजिए, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है। ऑल्सो वहां पे चलना बहुत पड़ता है। हम लोगों ने सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क गए हैं तो ही हमारे अराउंड 12,000 स्टेप्स हो गए थे। अगर हमें बीच पर जाना होता, गार्डन पूरा घूमना होता, तो आप सोच ही सकते हैं कि तो हमारे स्टेप्स कितने होते। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल शूज पहन के जाइए।
आई एम श्योर गाइज ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपके अपने ट्रिप को प्लान करने में। और टोरंटो आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल है एंड अगर आप टोरंटो के आसपास रहते हैं या आप टोरंटो घूमने आए हैं तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।